अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी बनाची एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। आज के प्रोग्राम में आपको मैं मोमिन मलिक साहब की एक लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद जो लेटेस्ट बयान आया है ग़ुलाम हैदर का वो भी दिखाऊंगा, सीमा हैदर केस से रिलेटेड। और आपने अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे मत करना, आपको सब अपडेट्स ताकि मिलती रहें इस केस से रिलेटेड। सबसे पहले आप मोमिन मलिक साहब की जो है ये वीडियो तो देखें। सीमा को जेल होनी चाहिए और मैं सीमा को 5 साल की जेल कराऊंगा, ये सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। ये महिला भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इसको क्या पता सनातनी का, ये तो चोला उड़ रही है, ये राम नाम का चोला उड़ रही है, ये कृष्ण नाम का चोला उड़ रही है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। ये उसका इलीगल फ्रेंड है जिसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस फाइल किया है। उन सब वायलेशंस पर इसको 4 बच्चों का जो कि बाई बर्थ पाकिस्तानी है और वो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनका धर्म क्यों चेंज किया जा रहा है? बच्चे को प्यार मोहब्बत में लेके नहीं आई है, बच्चे को अपने डिफेंस में लेके आई है ताकि भारत का कानून तुझे कंसिडर कर ले। सोची समझी साजी सही है। आपने कहा कि सचिन मीना, सबसे पहले तो इसी बात के ऊपर हमारी लीगल लड़ाई है और ऑब्जेक्शन इसी। तो आपने देखा कि मोमिन मलिक साहब किस किस पॉइंट के ऊपर अपनी तैयारी कर रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्ट से कि वो इन सब जो हैं वो इनकी जो इतनी भी इस केस की प्रिपरेशन है, इसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट ने उस चीज़ को लेके प्रोसीड करना ही करना है और जो है वो डिसीजन होना है। बाद लोगों का कहना था कि जो ग़ुलाम हैदर है वो तो ये केस जो है वो दायर ही नहीं कर सकता, लेकिन एज़ पर इंडियन लॉ जितना हमने मोमिन मलिक साहब से सुना है, हमें तो नहीं मालूम, उन्होंने कहा है एज़ पर इंडिया लॉ ग़ुलाम हैदर जो है वो केस फाइल कर सकता है। और सीधा सीधा इसकी बातें आपने सुन ली। और अब जहाँ तक बात है ग़ुलाम हैदर की, ग़ुलाम हैदर साहब कह रहे हैं कि पिछले 10 महीने हो गए मैंने मेरे बच्चे नहीं देखे, मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले। अब तक मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने भी मेरी ऐसी कोई मदद नहीं की कि जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो हैं मुझे मिल सकें। और पाकिस्तान में भी मेरी ज़रदारी साहब से, बिलावल भुट्टो से, क्योंकि वो सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे मेरी इल्तिजा है कि मेरी दादरसी की जाए, मेरी मदद की जाए। और मैं सऊदीया से अपने सब काम काज छोड़ कर जो है वो पाकिस्तान आया हूँ सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। लेकिन अफसोस जो यहाँ के हुक्मरान हैं वो और बातें करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, सड़कों की बातें करते हैं, लेकिन एक आम मैं इंसान हूँ, मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। मेरे लिए किसी ने अभी तक ना आवाज़ उठाई है ना कुछ किया है और मैं बहुत डिसहार्ट हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो बात करेगी इंडिया से, और इंडियन गवर्नमेंट भी मेरी मदद करेगी और मुझे इंडियन जो कोर्ट है वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये कहना है जनाब ग़ुलाम हैदर साहब का। और मोमिन मलिक साहब जो हैं वो यूपी पुलिस के रवैये पर सख्त नाराज़ हैं कि पुलिस जो है वो क्यों प्रोटेक्ट कर रही है सीमा हैदर को, और इसका क्या वजह है, इसकी क्या वजह है जिस वजह से बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके केस की तफ्तीश जो है वो स्लो हो रही है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कोर्ट में भी बात की और कोर्ट में उनको बताया गया कि ये रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रोसीडिंग थोड़ी सी अभी स्लो है, लेकिन इसने तेज़ी पकड़नी है। फिर जहाँ तक टू द पॉइंट बात की जाए इस केस मेरिट पे, तो मेरिट पे डिसीजन इसका ऐसा ही होगा कि ये जो इल्लीगल तरीके से जो है वो गए हुए। और आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर आप देखें सीमा हैदर के आईडी कार्ड के ऊपर उसका हस्बैंड का नाम ग़ुलाम हैदर लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो प्रूफ जितने भी आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ऐसी ही हैं जो डिसीजन मोमिन मलिक साहब कह रहे हैं कि इस केस का होना है, वो सब उसी तरफ जा रहा है। और अब सिर्फ ये बात 1 या 2 या 3 या 4 लोगों तक नहीं रही, अब ये बात जितने भी मज़लूम बच्चे हैं ये उनकी बात रही है कि ये बच्चे इस टाइम जो हैं
वो मुश्किल में और डरा धमका के इनको रखा हुआ है उस औरत ने। और उसका नाम हम क्या लें, उसका नाम लें तो समझे कि वो दूसरी शैतान है, इसलिए उसका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि वो कितना एक गलत जो है वो काम करके गई है यहाँ पर, और किसी जो है वो एविडेंस के बगैर वो दूसरी तलाक का उसके पास कोई एविडेंस है नहीं और उसने शादी ऐसे की हुई है। खैर ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब जो इस केस में डेवलपमेंट्स हो रही हैं कोर्ट की तरफ से, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हमें ये उम्मीद है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका डिसीजन जो है वो आने वाले 1 से 2 महीनों में इसका डिसीजन आ जाएगा और ग़ुलाम हैदर को जो है वो इंसाफ़ मिलेगा। ग़ुलाम हैदर जो है वो इंसाफ़ की तलाश में है और वो इस टाइम अपनी गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट से दोनों से वो मदद की अपील कर रहा है और उसको उम्मीद है कि उसकी सुनवाई जो है वो ज़रूर होगी, उसकी मदद जो है वो ज़रूर होगी। और हम भी और आप भी, हमें भी चाहिए कि इस जो नेक मकसद में हम उसका साथ दें। और ये वीडियो आप जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि आप भी किसी मज़लूम के जो है वो आवाज़ बन सकें और कोई आपकी तरफ से भी हिस्सा उसमें पड़ सके। इस वीडियो को आपने शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है और हो सके तो कमेंट भी करना है आपने। तो इस केस से रिलेटेड जो है वो सब अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।